जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूनिकेशन बीवीके में। दोस्तों आज हम आपसे रेलवे एनटीपीसी 2024 आरपीएफ और ग्रुप डी यानी रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए जो कि साइंस आती है दोस्तों, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। इसमें दोस्तों आपका फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी को दोस्तों कंप्लीट किया जाएगा। ये क्लास आपकी दोस्तों चैप्टर वाइज होगी, जिसमें आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है दोस्तों मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियां। इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको दोस्तों इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों आपकी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई, यानी प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी के मापन की इकाई है। यानी प्रकाश वर्ष के द्वारा किसको मापते हैं? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट। कितने वाट के बराबर दोस्तों? 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर। यदि बात करें प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है दोस्तों। ओम का सिंबल इस प्रकार से होता है। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। दोस्तों साइड में आपको दिया भी गया है, ये किस परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न। यदि बात करें अदिश राशि, तो कार्य एक दोस्तों क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। प्रतिबल स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? पास्कल है। यानी दाब की एसआई इकाई क्या है? प्रतिबल या फिर दाब की एसआई इकाई दोस्तों है पास्कल। आयतन की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? घन मीटर होती है, यानी कि मीटर क्यूब होती है। क्या होती है मित्र? मीटर क्यूब होती है। समय की एसआई इकाई क्या है? सेकंड है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है आपकी इसमें डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आवृत्ति दोस्तों हर्ट्ज में मापते हैं। पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है मैक संख्या के द्वारा। जो पराध्वनिक होती है उसकी गति का मापन मैक संख्या के द्वारा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब बार में मापते हैं। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है दोस्तों? जूल है और कैलोरी भी होती है। क्या होता है दोस्तों? जूल भी होती है और कार्य तथा ऊर्जा की इकाई कैलोरी भी है। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पास्कल सेकंड। क्या है दोस्तों? पास्कल सेकंड है। शक्ति का मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है। अभी हमने आपको पीछे बताया था प्रतिबल या फिर दाब की इकाई क्या है दोस्तों? पास्कल है। यहाँ पे वही प्रश्न फिर से रिपीट है, दाब की इकाई क्या है? पास्कल। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। यानी विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? एम्पियर में मापी जाती है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या है दोस्तों? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड होता है। एक वाट घंटा किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। एक वाट घंटे में कितने जूल होते हैं दोस्तों? 3600 जूल होते हैं। यदि बात करें एक वोल्ट बराबर किसके होता है? एक जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्या है? कार्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों चीजें दोस्तों एक अदिश राशि है। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml2t-2 है, वो क्या है? किया गया कार्य है दोस्तों। कार्य का भौतिक आयाम क्या है? ml2t-2। तरंग ध्वनि की इकाई क्या होती है? मीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एमीटर। यानी कि विद्युत प्रवाह को किसके द्वारा मापेंगे? एमीटर के द्वारा मापते हैं। शक्ति की भौतिक इकाई की विमा क्या है? M1L2T3। M1L2T3 है। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? कैलोरी। यानी ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है? अभी हमने आपको बताया जूल भी होती है और कैलोरी भी होती है। प्रश्न आपसे घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपको मेन पॉइंट पे ध्यान देना होगा। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व क्या करता है? जूल और कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन क्या है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व के मापन में होता है। यानी धुएं को मापेंगे किससे? रिंगलमैन स्केल के द्वारा। रिंग से धुएं का रिंग बनाते हैं ना दोस्तों, तो रिंगलमैन स्केल से क्या होगा? धुएं का मापन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा, परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि कौन सी है? विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश राशि तथा सदिश राशि की दोस्तों ट्रिक का वीडियो हमारे चैनल पे फिजिक्स करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे दोस्तों आपको इसका ट्रिक का वीडियो मिल जाएगा। वहां से आप सदिश राशि तथा अदिश राशि को भी कवर कर सकते हैं। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेंटीमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? ऊर्जा की इकाई है।
मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? वो है विद्युत उत्पादन की, यानी मेगावाट बिजली नापने की इकाई किसकी है? विद्युत उत्पादन के नापने की इकाई है। 1 किलोवाट घंटे का मान क्या होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति किसके बराबर होती है? 115 मील प्रति घंटा के बराबर, यानी 100 नॉट का मतलब है 115 मील प्रति घंटा। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। दूरी की इकाई नहीं है वर्ग मील, दूरी की इकाई क्या नहीं है? वर्ग मील इकाई नहीं है। वेक्टर किसका परिमाण है दोस्तों? बेल का परिमाण है। भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है, यानी कार्य की इकाई क्या है? ऊर्जा। सीजीएस सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है? यानी सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ओसल्टेड है। क्या दोस्तों? ओसल्टेड है। एक गैर एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्न में प्रकाशमितीय राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को बहुलता के मापने के लिए किया जाता है। तो ज्योतिर्मयता यानी ल्यूमिनस की इकाई है। निट किसकी इकाई है? ज्योतिर्मयता यानी ल्यूमिनस की इकाई है। टेस्ला नामक एसआई विद्युत इकाई में मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। क्या मापा जाता है एसआई में? टेस्ला में विद्युत चुंबकीय अभिवाह घनत्व मापा जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई को मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम है। एक एक चैप्टर के माध्यम से दोस्तों आपकी फिजिक्स को कवर किया जाएगा। गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। गॉस में क्या मापते हैं? चुंबकीय प्रेरण मापते हैं। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। युग्म ऊर्जा कैलोरी और जूल, यानी ऊर्जा का मात्रक कैलोरी और जूल जूल हो जाएगा। 1820 में खोजी गई आधारभूत इकाई प्रति सेकंड तथा एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है एम्पियर में। किसमें दर्शाती है? एम्पियर में। भौतिक मात्रा एंट्रापी की इकाई क्या है? एंट्रापी की इकाई जूल प्रति केल्विन है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, ये सबको मालूम है। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। पारसेक जो है किसकी मापन है दोस्तों? लंबाई की मात्रक है। एंगस्ट्रॉम अभी पीछे आया था, लंबाई के मापन की इकाई है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता का मापन दोस्तों डायोप्टर में होता है, तो डायोप्टर की इकाई हो जाएगी लेंस की क्षमता की इकाई। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? सीमेंस। विद्युत चालकता की इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? सीमेंस हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सीमेंस। जर्क की इकाई क्या है? जर्क की इकाई दोस्तों मीटर प्रति सेकंड घन है। चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? एम्पियर प्रति मीटर है दोस्तों। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? पास्कल। यंग मापांक की इकाई पास्कल है। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? प्रति जूल प्रति केल्विन है। भौतिक मात्रा धारिता यानी कैपेसिटी की इकाई क्या है? फैराडे। धारिता को हम लोग फैराडे में मापते हैं। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? बैकुरल, यानी रेडियोधर्मिता की इकाई बैकुरल है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकंड। संवेग की इकाई न्यूटन सेकंड है। ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। ज्योति की इकाई क्या है दोस्तों? लक्स है। अपेक्षित घनत्व की इकाई इसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। पास्कल किसकी इकाई नहीं दोस्तों? तो जड़त्व आघूर्ण की इकाई पास्कल नहीं है। लंबाई की एसआई इकाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है? मीटर, यानी लंबाई को मीटर में एसआई मात्रक में मापा जाता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई इकाई दोस्तों किलोग्राम है। ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। मूल एसआई मात्रक केल्विन है। भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? बल बटे क्षेत्रफल है। क्या है दोस्तों? बल बटे क्षेत्रफल है। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया, यानी दाब की इकाई पास्कल बता चुके हैं, उसका नाम ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया। टॉर्क किसका मात्रक है? टॉर्क दोस्तों दाब का मात्रक है। निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल दाब द्वारा मापी जाती है। टार, टार का मात्रक दाब हो जाएगा। पास्कल का मात्रक दाब है, दाब का मात्रक पास्कल से मापते हैं, तो टार को भी पास्कल से मापा जाता है। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक डोमिनेटर में 2 बार दिखाई जाती है त्वरण। ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? जूल। ऊष्मा की मात्रा जूल हो जाएगा। एटीएम और बार के बीच संबंध क्या है? 1 एटीएम, यानी एटीएम का मतलब एंगस्ट्रॉम बराबर 1.013 बार होता है। एक पाउंड में कितने आउंस होते हैं? 1 पाउंड में 16 आउंस होते हैं। कितने आउंस होते हैं दोस्तों? 16। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ होती है। 10 की पावर कितनी होती है दोस्तों? 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹। इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आयतन के गोलार्ध क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? पाइरैनोमीटर, यानी सौर विकिरण दूर को अगर मापना है तो पाइरैनो हो जाएगा दोस्तों।
एक सदिश राशि क्या है? वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण यानी परिमाण और दिशा होते हैं क्या कहलाती है? परिमाण भी हो और दिशा भी, उसे सदिश राशि कहते हैं। भौतिक राशियों में एक अदिश राशि, अदिश राशि कौन है? यंग का मापांक क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि नहीं है दोस्तों, बलागुण अदिश राशि नहीं है। यहाँ पे आपका सम्मेलन वाला क्वेश्चन है। दाब का मात्रक बता चुके हैं, सब सही सुमेलित है दोस्तों, पास्कल। देखिए इसमें लिखा है सही सुमेलन है, सारे क्वेश्चन सही सुमेलित हैं। दाब का मात्रक पास्कल। लेंस की क्षमता भी आपने पढ़ा डायोप्टर। उष्मा का आप जूल और कैलोरी पढ़ चुके हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैकुरल, अभी ऊपर आपके सब प्रश्न हो चुके हैं। फिर है दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। शक्ति या बल का मात्रक न्यूटन होता है। तापक्रम केल्विन में नापते हैं। ऊर्जा जूल में मापी जाती है। यहाँ पे दिया गया यंत्र का नाम, इधर राशियां जो मापते हैं। एनीमोमीटर के द्वारा दोस्तों वायु की गति मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा। टैकोमीटर के द्वारा घूर्णन की गति। पायरोमीटर माने दोस्तों उच्च ताप। नेक्स्ट है उच्च वेग। उच्च वेग को किससे मापते हैं? मैक से। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। दाब का मात्रक पास्कल। ऊर्जा का मात्रक जूल, जो कि दोस्तों अति महत्वपूर्ण राशियां हैं, ये पेपर में पूछी जाती हैं। सभी आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई न्यूटन। तिरथ कार्य किए गए कार्य को जूल में मापते हैं। आवेग न्यूटन प्रति सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड। क्यूसेक के द्वारा दोस्तों क्या मापा जाता है? द्रव प्रवाह की दर मापी जाती है। बाइट कंप्यूटर से संबंधित है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बार दोस्तों दाब का मात्रक है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक किससे होता है? एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा मात्रक जूल। ध्वनिक तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। वाट किसकी इकाई है दोस्तों? तो वाट शक्ति की इकाई है। नॉट किसकी इकाई है? यानी जहाज, समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापते हैं। नॉटिकल मील क्या होती है? नौ संचालन, नाव ने जितनी दूरी तय की उसको नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी उष्मा या फिर ऊर्जा तो दोस्तों हम लोग कैलोरी में मापते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपके पहले चैप्टर, आपका पहला चैप्टर कौन सा था? पहला चैप्टर आपका था दोस्तों इकाई, मात्रक और दोस्तों राशियां। इकाई, मात्रक और राशियां, इसका दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट किया गया। यदि आपको इस क्लास की दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।